प्राणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं मम हृदये नाथम्। ओ श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। 31वां श्लोक। श्री रामचंद्र उवाच कोशेष्वयं तेषु तु तद्ददाकृतिः विभाति संगा स्फटिकोपलो यथा असंगरूपो अयमजो यतो द्वयो विज्ञायते अस्मिन् परितो विचारिते। ये प्रथम पंक्ति ये स्फटिकोपलो है, स्फटिक कर दीजिए, ता को टा कर दीजिए, स्फटिक, स्फति नहीं कोई शब्द है, स्फटिक, स्फटिकोपलो यथा, क्योंकि भगवान यहाँ स्फटिक का दृष्टांत दे रहे हैं। इस श्लोक में भी भगवान यही आत्म अनात्म का विवेक कर रहे हैं, चित्त जड़ का विवेक कर रहे हैं। और क्यों विवेक कर रहे हैं?
ये विवेक इसीलिए हो रहा है ताकि मेरा जो जड़ है प्रपंच है, जड़ प्रपंच है, जगत प्रपंच है, अनात्म प्रपंच है, इससे मैं अपने आप को पूरी तरीके से भिन्न पृथक समझूं, अपने यथार्थ को समझूं, अपने वास्तविक स्वरूप को समझूं, क्योंकि हमने खिचड़ी पका के रखी हुई है और जब तक ये चित जड़ ग्रंथि बनी रहेगी ये संसार चलता रहेगा तब तक। इसलिए मात्र इंटेलेक्चुअली समझने से नहीं होता कुछ। इसलिए इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्चुअल जो लर्निंग है, ये आपका प्रथम स्टेप है, ये प्रथम स्टेप है, ये पहला कदम है। उसके बाद पहले अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद एसिमिलेशन, उसको आत्मसात करना। और जो हमने आत्मसात किया ये दूसरा स्टेप है। उसके बाद में तीसरा स्टेप फिर हमारी आदत बननी चाहिए हमारे व्यवहार में। ये नहीं कि हमने एक बार तो कर दिया समझ के और उसके बाद हम फ्री, नहीं, हमारी आदत बननी चाहिए। ये चित जड़ जो विवेक है ये हमारी आदतों में आना चाहिए, हमारी हैबिट बननी चाहिए, हमारा व्यवहार बनना चाहिए। हमारा आदतें हैं उसके बाद में व्यवहार में आनी चाहिए, व्यवहार हमारा बनना चाहिए। और व्यवहार के बाद में फिर हमारा जाके दृष्टिकोण बनना चाहिए, फिर बाद में हमारा एटीट्यूड आता है। इसलिए 4-5, इसलिए लोग कई बार कहते थे हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। अरे पॉजिटिव एटीट्यूड क्या? पॉजिटिव एटीट्यूड पहले समझो तो सही उसको, किसी चीज को समझो अच्छे तरीके से, उसको अपने एसिमिलेट करो, आत्मसात करो उसको, फिर आदतें बनाओ, फिर व्यवहार बनाओ उसका। व्यवहार में फिर आत्मसात ऐसा हो जाए कि पृथक ही ना हो पाए वो हमसे, हमारे व्यवहार में आ जाए, हमारे विचारों में आ जाए, व्यवहार में आ जाए, हमारे पूरी तरीके आचरण में छा जाए वो, तब जाकर के वो एटीट्यूड बनता है जाकर के। इसलिए ये इतना आसान नहीं होता। चित जड़ ग्रंथि जो अनादि काल से चली आ रही है और एकदम समझ लिया और टूट जाएगी, वो इतना आसान नहीं होता ये। इसलिए बार बार श्रवण करो, जब भी मिले अगर समझ लिया बहुत अच्छी तरीके से तो अपने स्वरूप में अवस्थित रहने का प्रयास कीजिए, निधिध्यासन कीजिए, वरना ऐसे समझने से कुछ नहीं होगा। तो भगवान यहाँ पे चित जड़ विवेक कर रहे हैं। परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज जी ने भी तो मानस में लिखा, चित जड़ ग्रंथि पड़ गई छूटत अति कठिनाई, ऐसे करके एक चौपाई है उन्होंने लिखी हुई। इतना आसान नहीं, गोस्वामी जी भी लिखते हैं मानस में, इतना आसान नहीं है। छूटत अति कठिनाई, अति कठिनाई। और भगवान पहले पिछले श्लोक में भगवान ने जो शरीर त्रय का वर्णन किया था, उसी शरीर त्रय को ही दूसरे रूप में भगवान कह रहे हैं पंचकोश विवेक। तो यहाँ भगवान ने इसी को कह दिया शरीर त्रय को ही पंचकोश। और पहले स्थूल शरीर मतलब यह अन्नमय कोश है, क्योंकि जो हम भोजन करते हैं उसी से ये स्थूल शरीर निर्माण होता है। तो जो भोजन हमने किया उसी से स्थूल शरीर निर्माण हो गया। और इसलिए ये जो शरीर है ना हमारा, हाँ, ये शरीर हमारा और कुछ नहीं है। ये आलू बैंगन लटक रहे हैं बस पूरे शरीर में सूक्ष्म रूप में जाकर के है। जो भी हम खाते हैं, आलू है, बैंगन है, अन्न है, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, वो ही आकर के स्थूल शरीर में आके परिवर्तित हो जाता है बस। तो ये अन्नमय कोश है, स्थूल शरीर अन्नमय कोश। अब सूक्ष्म शरीर क्या है? देखिए सूक्ष्म शरीर को हम यहाँ तीन उसमें कोशों में देख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर का
पहला कोश क्या है? प्राणमय कोश है। सारे पंच प्राण मिलाकर के प्राणमय कोश। और फिर सूक्ष्म शरीर का ही दूसरा, क्योंकि ये ये भी सूक्ष्म शरीर का ही है। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि। तो ये जो मन है ये भी सूक्ष्म शरीर, ये भी सूक्ष्म शरीर का। और मनोमय कोश, फिर बुद्धि, ये विज्ञानमय कोश, ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत ही है। और कर्मेंद्रिय ये प्राणमय कोश में आ गई, और ज्ञानेन्द्रिय ये मनोमय कोश में आ गए। और इसीलिए ये जो सूक्ष्म शरीर है, अगर इसी को ही कोश में अगर देखें, कोश के रूप में देखें, तो यही सूक्ष्म शरीर, यही प्राणमय कोश, यही मनोमय कोश, और यही विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मतलब ये बुद्धि। और बड़े मजे की बात है, यही तीनों जो है ना, यही तीनों, यही शक्तियां हैं तीनों, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, और ये जो विज्ञानमय कोश है, ये ज्ञान शक्ति, ये ज्ञान शक्ति के रूप में इसको देख सकते हैं। प्राणमय कोश जो है इसको क्रिया शक्ति के रूप में देख सकते हैं, और मनोमय कोश जो है इसको इच्छा शक्ति के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि मन ही संकल्प विकल्प करता है ना, इच्छा करता है मन। तो और इसीलिए सारा जीवन इसी में है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। और सबसे पहले इच्छा ही उत्पन्न होती है। इच्छा ही उत्पन्न होती है, पाने की कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। कैसे? देखते हैं हम लोग विज्ञापन इधर उधर, जगह जगह होर्डिंग, ये वो लगे, जरूरत नहीं है लेकिन देखकर इच्छा हो जाती है। तो जैसे ही जाना, जानने के बाद तुरंत इच्छा हो जाएगी। तो इसलिए तो जानाती पहले है, फिर एकदम इच्छा करेगा मन, फिर इच्छा होगी, फिर उसके बाद में क्या आएगी? फिर क्रिया आएगी। क्रिया आएगी, पाने की क्रिया होगी। और इसलिए पहले जाना, फिर इच्छा हुई, फिर क्रिया हुई। तो ये सूक्ष्म शरीर ही, ये तीनों के रूप में, सूक्ष्म शरीर ही प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। अब सवाल यह है कि ये पांचवा आनंदमय कोश है, ये कारण शरीर, यही कारण शरीर आनंदमय कोश। क्योंकि कारण शरीर, ये कारण शरीर में हमारा क्या हो जाता है? मन हमारा लय कर जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। सूक्ष्म शरीर पूरी तरीके रिजॉल्व हो जाता है, और इसीलिए हम वहां किसी तरीके का कोई दुख नहीं, कोई डिवीजन नहीं, कोई कुछ नहीं। इसलिए वो जो कारण शरीर, वो जो अवस्था, ये आनंदमय कोश। तो क्या हो गया? शरीर त्रय को देखें पंचकोश के रूप में, तो पहला क्या है? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये तीनों मिलाकर के सूक्ष्म शरीर। और उसके बाद में आनंदमय कोश, कारण शरीर। तो ये भगवान राम ये क्यों यहाँ पे ले आए? ये भगवान राम की करुणा है। मैंने पहले कहा श्रीमद् भगवत गीता की तरह है, श्री राम गीता भी भगवान का ये करुणा प्रवाह है। ये ज्ञान प्रवाह तो है ही, ये करुणा प्रवाह है भगवान का, दया प्रवाह है उनका। उनका